नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। यूपी के जौनपुर में पहले सपा नेता चंद्रशेखर यादव को गोली मारने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर यादव की किस्मत ठीक थी कि गोली उन्हें नहीं लगी, लेकिन खतरे को भांपकर चंद्रशेखर यादव जैसे ही नीचे झुके, गोली उनकी पत्नी को जाकर लग गई। क्या प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं जो पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं? इस वारदात के बाद जौनपुर में मचा है हाहाकार। सपा नेता की पत्नी को लगी गोली। गोली लगने से हाहाकार। चुनावी रंजिश में मारी गई गोली। न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अस्पताल के बेड पर दर्द से कराती इस महिला को गौर से देखिए। कैसे प्रदेश में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। कब, कहां और कैसे किसी की जान जोखिम में आ जाए कोई नहीं जानता। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के जौनपुर जिले की है, जहां बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। जी हां, जौनपुर में सपा नेता की पत्नी को गोली मारे जाने की वारदात के बाद हाहाकार मचा हुआ है। घायल अवस्था में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं सपा नेता का आरोप है कि उपचुनाव की रंजिश को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह के समर्थकों ने उनके ऊपर गोली चलाई और वो उनकी पत्नी को जा लगी। दरअसल ये पूरा मामला बक्सा थाना क्षेत्र के रैदासपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां चंद्रशेखर यादव सपा के बूथ प्रभारी हैं। चंद्रशेखर यादव का आरोप है कि मलाही विधानसभा के उपचुनाव के दौरान राजू और पिंटू नाम के दो शख्स से उनका विवाद हो गया था और उन आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बुधवार रात करीब 9:30 बजे वो अपने दरवाजे पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसी वक्त बाइक सवार राजू और पिंटू और उनका एक साथी आए और गोली चलाई। खतरे को भांपकर चंदू चारपाई पर झुक गए और गोली ठीक उनके पीछे बैठी उनकी पत्नी मनीषा के कंधे पर जा लगी। गोली लगने की आवाज सुनते ही परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो बदमाश फरार हो गए। घायल मनीषा को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। कल चुनाव था, चुनाव में थोड़ा सांथाबाईकल हो चुकी थी मीरगंज बूथ पे। उसमें पूर्व वर्तमान प्रमुख समन्वयता जो लड़के थे राजू पिंटू, उनसे विवाद हो गया था सर। इसके बाद मतलब कल सब कुछ खत्म हो गया था। विवाद होने के बाद भी मैं अभी खाना खाने जा रहा था, मेरी पत्नी मुझे खाना दे रही थी। इसके बाद ऑन द स्पॉट मेरे ऊपर फायर हुआ। मैंने राजू को पहचाना, पिंटू को पहचाना, एक लोग और तो उसको मैं पहचान नहीं पाया। यही सर रियल।
वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। एसपी ग्रामीण त्रिभुवन सिंह ने बताया कि राजकुमार द्वारा तहरीर में बताया गया है कि पुरानी रंजिश के चलते चंद्रशेखर पर फायरिंग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब देखा तो मनीषा एक कमरे में पड़ी थी और खोखा उनके बिस्तर से बरामद हुआ और तमंचा पुआल पर पाया गया। मामला संदिग्ध है, आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजकुमार उर्फ सुधाकर सनाब जगदीश यादव निवासी रैदासपुर थाना बक्सा ने एक लिखित तहरीर दी कि कल रात में 9:15 के लगभग चंद्रसेन यादव उर्फ पिंटू और राजू यादव सनाब समरनाथ जो कि चकमोलपुर के निवासी हैं, इनके द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर के इनके भाई चंद्रशेखर पर फायर किया, जो कि वहीं पास में खड़ी उसकी पत्नी मनीषा को लगा, जो गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचुनाव के दूसरे दिन महिला को गोली लगने के बाद पति द्वारा चुनावी रंजिश के चलते गोली मारने की बात कही जा रही है, जबकि वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। लेकिन इस घटनाक्रम से पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। इंडिया न्यूज के लिए जौनपुर से राजन मिश्रा की रिपोर्ट। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी हां, बदायूं में लैब टेक्नीशियन का रिश्वत लेता यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मरीजों से बेरोक टोक तरीके से रिश्वत लेता रहा है और इस वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में मचा रखा है हाहाकार। रिश्वत लेता लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के करतूत कैमरे में कैद। बेखौफ वसूली का सच क्या? पैसों के लिए ये क्या हो रहा है? सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाता लैब टेक्नीशियन। लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग हैं जो सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने का काम करते नजर आ रहे हैं। इस लैब टेक्नीशियन को गौर से देखिए। पहले ये मरीज का ब्लड सैंपल निकाल रहा है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि सरकारी अस्पताल में ये सब होता है, लेकिन आगे की तस्वीर देखिए। ये लैब टेक्नीशियन लोगों से पैसे की किस तरीके से उगाही कर रहा है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कर्मचारी सरकार के प्रयासों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बदायूं जिले की है, जहां डॉट्स प्रोवाइडर लैब टेक्नीशियन का काम करते हुए ब्लड सैंपल तो ले रहा है और साथ में रिश्वत भी लेता नजर आ रहा है। रिश्वत लेने का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला जिले के सेठ डूंगरबल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज का बताया जा रहा है, जहां प्रोवाइडर के पद पर तैनात सुरेश लैब टेक्नीशियन का काम कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो मरीजों से ब्लड सैंपल भी ले रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों से सैंपल के नाम पर रिश्वत भी धड़ल्ले से वसूल रहा है। इस बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने अस्पताल के दूसरे स्टाफ पर भी आरोप लगा दिए। जांच सैंपल और रजिस्टर को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। मामला चल रहा है, आपके यहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, सैंपल के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि यहाँ पर एक प्राइवेट व्यक्ति पैसे लेकर जांचें करता है, जिसके बारे में मैं डॉक्टर साहब को भी अवगत करा चुका हूँ। ये उन्हीं की साठगांठ पर ये चल रहा है। यहाँ पर मैं जुलाई में कोरोना ड्यूटी में 20 दिन बाहर रहा था
और 20 दिन लगातार यहाँ पर जांचें हुई है मेरी एब्सेंस में, और वीकली रिपोर्ट भी दी गई है। जब मैंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया था तो मुझे SC एक्ट लगाने की धमकी दी गई। इस बारे में जब उच्च अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना है कि नियमानुसार डॉट्स प्रोवाइडर ब्लड सैंपल नहीं ले सकता। मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये वीडियो आपने अभी दिखाया है मेरे को, और अभी हम लोग के संज्ञान में आया है, और इसके बारे में जरूर हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोवाइडर का काम नहीं है कि कोई सैंपल लेना या किसी पैसे का लेन देन करना, और इसकी जांच करा करके इन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जिस तरह से लैब टेक्नीशियन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? प्रदेश में सरकार के लाख कोशिश के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं सुधर रहे हैं? सरकार की तरफ से इन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए, ये तो सरकार को ही तय करना है। लेकिन प्रदेश में शायद इस तरह के लोग कभी सुधर नहीं पाएंगे, या ये सुधरना ही नहीं चाहते, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज के लिए बदायूं से अतुल कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश भर में जगह जगह झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। झोला छाप डॉक्टर पैसों की खातिर किसी के भी जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, जिस बीमारी के बारे में वो जानते नहीं, उसका इलाज करके लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। रामपुर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में मचा है हाहाकार। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत। एक गलत इंजेक्शन ने ले ली जान। लोगों की जान की कीमत ये क्या जानती? कब होगी कार्रवाई? झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हाहाकार। लोगों के जान से खिलवाड़ कब तक? प्रदेश भर में जगह जगह झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। झोला छाप डॉक्टर पैसों के खातिर किसी के भी जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जिस बीमारी के बारे में वो जानते भी नहीं हैं, उसका भी इलाज वो धड़ल्ले से करते हैं और लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आए दिन मौत की खबर सामने आती है। प्रदेश भर में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से दिन प्रतिदिन मौत की खबरें बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन शायद ये बात प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग हंगामा कर रहे हैं। लोग हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी के परिवार का कोई सदस्य अगर लापरवाही की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दे तो क्या होगा, ये आप समझते होंगे। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के रामपुर जिले की है, जहां गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। पूरा मामला टांडा थाना क्षेत्र के तार के मजरी गांव की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है गांव में झोला छाप डॉक्टर के यहाँ खांसी जुकाम की दवा लेने गया था मरीज, लेकिन गलत इंजेक्शन की वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर को अपने कब्जे में लेकर जमकर हंगामा किया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को परिजनों से हिरासत में लिया, लेकिन मृतक के परिजन इतने गुस्से में थे कि पुलिस को लोगों को समझाने के लिए हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल डीएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं।
आखिर प्रदेश में इतने झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं, फिर भी सरकार की तरफ से इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों हर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की लिस्ट तैयार क्यों नहीं की जा रही है? आखिर क्या वजह है? खैर, मामला अब पुलिस के संज्ञान में आ गया है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस झोलाछाप डॉक्टर पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। रामपुर के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बीती रात सीएमओ सुबोध कुमार को आदेश दिया था कि आप टांडा जाइए, और जिस झोलाछाप डॉक्टर पर यह आरोप लग रहा है कि उसने एक मरीज के इंजेक्शन लगाकर उसे मौत की नींद सुला दिया, कम से कम उसकी जांच पड़ताल करिए, और जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ भी आप एक्शन लीजिए। लेकिन आप समझिए कि रात 12 बजे से लेकर सुबह के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक सीएमओ साहब ना तो खुद वहां पर पहुंचे हैं और ना ही उनकी टीम का कोई डॉक्टर वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए गया है। रामपुर जिले में कोई ऐसा महीना नहीं है जहां पर झोलाछाप के डॉक्टर के इंजेक्शन से या दवा से तमाम सारे मरीजों की मौत नहीं होती। हालांकि पिछले कई सालों से तमाम सारे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी सीएमओ के द्वारा की गई है, लेकिन इतने लेवल से कार्रवाई नहीं हो रही है जितने लेवल से झोलाछाप डॉक्टर बेगुनाह लोगों की जान लेने पर तुले हैं। सवाल यह है कि रामपुर के जिलाधिकारी गंभीर होकर उनको आदेश दे रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर और नर्सिंग होम चलाने वाले अवैध तरह से डॉक्टरों के खिलाफ कब बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी, इसको लेकर अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रामपुर में तमाम सारे ऐसे अवैध क्लिनिक हैं, ऐसे अवैध तमाम सारे हॉस्पिटल हैं जहां पर लोगों की जान से खेला जा रहा है। लेकिन मरीज के मौत हो जाने के बाद हंगामा होता है, मारपीट होती है, कुछ मुकदमे लिखे जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर अगर सीएमओ सुबोध कुमार थोड़ी सी भी बड़ी गंभीरता से इस मामले को ले लें, तो फिर किसी भी झोलाछाप डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो मरीजों के साथ उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर सके। बहरहाल अब रामपुर के जिलाधिकारी ने जो आदेश रात में दिया है, उसका पालन करने के लिए सीएमओ सुबोध कुमार कब जाएंगे और कब उनकी टीम वहां जाकर जांच पड़ताल करके आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसी पर हमारी नजर बनी हुई है। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह। यूपी के हमीरपुर जिले में जहरीली शराब पीने से एक युवक के मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लोगों को समझ नहीं आया आखिरकार ये क्या हो रहा है। जब परिजनों ने हंगामा किया तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद मचा है हाहाकार। जहरीली शराब पीने से युवक की मौत। मौत के बाद मचा हाहाकार। न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। आरोपियों पर कब होगी कार्रवाई? कहा जाता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पैसों के लिए कुछ लोगों ने जहरीली शराब बेचकर लोगों के जीवन के साथ और खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के हमीरपुर जिले की है, जहां जहरीली शराब से एक युवक की मौत की खबर से इलाके में हाहाकार मच गया है। बताया जा रहा है जहरीली शराब पीने से युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लगभग 2005 से 15 वर्ष से लगभग रह रहे हैं, और यहाँ लगभग उनकी जहरीली शराब से कम 1 दर्जन लोग की मृत्यु हो चुकी है। जो मान लीजिए जहरीली शराब से शासन प्रशासन को अवगत भी कराया जाता है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस वजह से हम गांव वाले सब आक्रोश होकर के हमने जाम लगाया। कि ग्राम शिवौली का मामला है, जहां परसों एक व्यक्ति का शव
गांव के पास में तालाब के किनारे मिला था। मृतक के पिता की सूचना पर थाना जरिया द्वारा उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद उस व्यक्ति का शव गांव में आया तो परिवारजनों द्वारा शव को रोड पर रखकर जाम लगाया गया था, जिसको समझा बुझा के हटवाया गया। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? जरा से पैसों के खातिर किसी की भी जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। हमीरपुर से इंडिया न्यूज के लिए धनंजय की रिपोर्ट। मां ने बेटे की शादी की। उसने सोचा मेरी बहू घर की लक्ष्मी है, लेकिन जब वो घर आई उसे क्या पता था एक दिन यही बहू उसकी कातिल निकलेगी। जी हां, कानपुर में एक बहू ने अपने सास को जिंदा जलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के तिवारी पुरवा जाट मऊ का है, जिसने कानपुर में मचा रखा है हाहाकार। ये बहू कातिल है। इसने अपनी सास को जिंदा जला दिया। कानपुर की कातिल बहू की काली कहानी। पहले करती थी झगड़ा, अब तो हद ही पार कर दिया। कानपुर की कलयुगी बहू। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बहू लक्ष्मी बनकर घर आएगी। माँ बाप कई तरह के सपने सजा कर रखते हैं, लेकिन हम कानपुर के कातिल कलयुगी बहू की एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चादर में लिपटी इस महिला को पहले गौर से देखिए। इसे इसकी बहू ने मारा है। इसकी बहू कातिल है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कानपुर की है, जहां एक कलयुगी बहू ने मामूली कहा सुनी के बाद अपनी ही सास को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के तिवारी पुरवा जाट मऊ की है, जहां के रहने वाले सुजीत की शादी साल 2016 में लखनऊ डालीगंज में रहने वाले अंशु उर्फ प्रियंका के साथ हुई थी। सुजीत का आरोप है कि शादी के कुछ साल बाद से ही प्रियंका और उसकी मां किरण देवी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी किया करती थी। रविवार की रात सास और बहू में कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद बहू प्रियंका ने अपने बच्चों और पति को एक कमरे में पहले बंद कर दिया, जिसके बाद सास के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते किरण देवी पूरी तरीके से जल चुकी थी, जिसके बाद आनंद फानन में सुजीत अपनी मां को लेकर जिला अस्पताल उर्सला पहुंचा। सोमवार की दोपहर किरण देवी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। और ये मेरी वाइफ अंशु देवी और क्या नाम है प्रियंका। इसलिए मेरी मम्मी की जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी मम्मी के पीछे पड़ी रहती है। पहले मेरी बहनों के पीछे पड़ी थी, मैंने अपनी बहनों की शादी कर दी है, अब मेरी मम्मी के पीछे पड़ी है। अब मेरी मम्मी के हमको अंदर से कुंडी बंद कर दिया कमरे में, मेरी भांजी को किचन में बंद कर दिया, और फिर क्या नाम है और फिर मेरी मम्मी को पता नहीं क्या कुछ जलनशील वैसे पदार्थ वाला था, उसको लगा के बस आग लगा दिया। और मेरी मम्मी चिल्लाने जुटी, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही। फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद फिर उसने दरवाज़ा खोला, कह रही अरे मम्मी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं निकला बचाने के लिए, हम खुद झुलस गए। मेरी मम्मी तुरंत बाथरूम में चली गई, नल ऑन कर लिया, कहने बेटा
हम जा रहे हैं, पानी डाल दो सुरीत, मेरे ऊपर पानी ने समर सेविल मैंने ऑन कर दिया, उनके ऊपर पानी डाल दिया। सर मेरे बगल में सोफा वोफा भी रखा था, मैं भी जल गया तो मेरे को धक्का दे दिया मेरी मम्मी ने। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर एक बहू इतना क्रूर कैसे हो सकती है? सास बहू के बीच तो कहा सुनी की बात तो सुना है, लेकिन इस बहू ने मर्यादा की सारी लकीरें ही पार कर दी। अपनी सास को जलाकर मार देना कितना बड़ा अपराध है, इसे क्या नहीं पता था? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आरोपी बहू पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल आरोपी बहू गिरफ्तार हो गई है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से राहुल वाजपेयी की रिपोर्ट। हाकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।